हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो खान सर का 11,000 प्लस वाले जो बुक आए हैं जीएस और जीके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको, और ख़ास करके उनके लिए जो आपका एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्ज़ाम देने वाले हैं फरवरी के। तो अभी से तैयारी में लग जाइए। और इसमें मतलब कि ऐसा ऐसा क्वेश्चनों को चुन के मतलब दिया गया है जो एग्ज़ाम में मतलब वो चैप्टर हम लोग पढ़े हुए भी रहते हैं, तब भी क्वेश्चन मतलब कि हम लोग को नहीं पता चल पाता कि इसका आंसर क्या होगा। ये थोड़ा नया टाइप से शब्द लग रहा है, ये क्या लग रहा है, वो क्या लग रहा है। तो इस बुक को ख़त्म कीजिए तो आपका जो ये क्वेश्चन मार्क वाले चिन्ह होंगे वो आपके दिमाग में नहीं रहेंगे। और मेरे थ्रू आप इस वीडियो के थ्रू पूरे बुक को आप बहुत ही आसानी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। आप सिर्फ मेरे वीडियो को सुनिए और जो नया लगता है उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो सभी नया होगा, और सभी भी अगर नया है तब भी आप 3-4 बार वीडियो देख लीजिए तो आपको एकदम मतलब कि सोचना नहीं होगा। ठीक है, तो बस चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी मेरा वीडियो नहीं आपका पास मिल पाएगा। नहीं तो मेरा चैनल जो है वो एक नया चैनल है और आप ही के सपोर्ट की वजह से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। और आप ही सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आप ही के लिए ये वीडियो बन पाएगा और आप पे तक पहुँच पाएगा आपके तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका कंकाल तंत्र चैप्टर का नाम क्या है? कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। तो मनुष्य में जो मांसपेशियां और हड्डियों को जोड़ने वाला जो ऊतक होता है वो उसे क्या कहते हैं? कांडला। ठीक है, जिसे टेंडन भी कहते हैं इंग्लिश में। टेंडन और कांडला दोनों आता है आपका। एक होता है लिगामेंट और स्नायु जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। और देखिए कांडला, इसे इंग्लिश में टेंडन बोला गया है। नीचे दूसरा नंबर क्वेश्चन में एक कांडला जिसे टेंडन किससे बनाया जाता है? तो ये आपका बनाया जाता है केवल कोलेजन फाइबर से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किससे बना होता है, तो कोलेजन फाइबर से बना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मांसपेशियों की थकान जो होती है वो मतलब कि हम लोग का जो बॉडी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने से हम लोग मतलब कि जो जितना मात्रा में हमें ऑक्सीजन चाहिए उतना मात्रा में हम लोग नहीं ले पाते हैं, जिस कारण से हमारे जो बॉडी में मांसपेशी होते हैं उसमें एक एसिड मतलब कि लैक्टिक एसिड नाम का एक मतलब कि एसिड बैठ जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि वो हमें पेन करती है। मतलब कि देखते हैं कि बोलते हैं कि पैर हाथ थोड़ा सा तेल मालिश कर दो, तो वही लैक्टिक एसिड के कारण ही ऐसा लगता है। ठीक है, इसीलिए एक जो मतलब कि अगर सुबह सुबह अगर आप स्टार्टिंग करने वाले हैं अगर जिम, तो क्या कीजिएगा कि एक इसको मतलब कि लैक्टिक एसिड मारने वाला एक टैबलेट होता है जो कि आप स्टार्टिंग करने वाले जिम, तो जिम में क्या होता है कि शुरू स्टार्टिंग कीजिए, इतना ज़्यादा बॉडी पेन करेगा कि कहना नहीं। तो इसका दवा लेकर आप 2-4 दिन दवा लीजिएगा तो फिर आसानी से आप जिम उसको परफॉर्म कर पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक औसत वयस्क मनुष्य में आपका जो कंकाल की हड्डियां कुल कितनी होती है? 206 होता है। ठीक है, सभी जानते हैं। नेक्स्ट है कि डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। तो किस में आपका? तो जो सिराओं में क्या होता है कि सफ़ेद आपका फाइबर पाया जाता है, सिराएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेटा निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो वर्टिब्रेटा जो है वो रीढ़ की हड्डी का भाग है। देखिए ये सभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन हम लोग बुक में जल्दी नहीं ये सभी चैप्टर मतलब ये सभी शब्द को हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, जिस कारण से एग्ज़ाम में हमें छूटती है। तो आज मेरे साथ आप आराम से बुक को क्लियर कीजिए और एग्ज़ाम में एकदम जाके फाड़ दीजिएगा। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो आपका जो मानव जो बच्चा होता है उसके शरीर में आपका 270 लगभग 300 के आसपास में भी होता है। ठीक है, तो 270 इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है, तो चलिए यही सही है। नेक्स्ट है डैश हड्डियों को जोड़ता है। तो आपका जो स्नायु बंधन जो होता है लिगामेंट, वो क्या होता है कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। टेंडन क्या करता है? हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। एक मानव हड्डियों का जोड़ नहीं है, तो वो क्या है? तो मैक्रो जो है एक हड्डियों का जोड़ नहीं है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेपिस अस्थि कहलाता है।
सी ऑप्शन। मानव शरीर में किस भाग में सबसे छोटे हड्डी होते हैं? कान में। जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो आपका जांघ की हड्डी, ऑप्शन डी। मानव शरीर के में मौजूद सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो आपका जो दांत वाला जो ऊपरी परत होता है, दांत के परत जो एनामिल का बना होता है, तो वो होता है सबसे कठोर भाग। मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो आपका जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है। ये आपका फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, ये सभी पैर के हड्डी होते हैं। ठीक है, अगर आपको एक एक पैर के हड्डी के बारे में, एक एक मतलब पूरे बॉडी के हड्डी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं क्या करूँगा कि आपको उसका मतलब कि उसको एक वीडियो में बना के, मतलब 5-6 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और आसानी से आपको सीख सकते हैं। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो रिब्स, छातियों की जो आपका आसपास की जो हड्डी होती है, देखिए उसको रिब्स कहते हैं। मैं बना ही दूंगा, ये आप अगर कमेंट कीजिएगा तो पक्का मैं बना दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम में आया जा रहा है, तो यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षीय हड्डी नहीं है? जो कंधा है एक अक्षीय हड्डी नहीं है। ठीक है, तो 1 सेकेंड, 15। छाती के आसपास की हड्डी को रिब्स कहते हैं और अक्षीय हड्डी कौन नहीं है? तो कंधा। नेक्स्ट आपका रीढ़ की मेरुदंड भी, रीढ़ को क्या कहा जाता है? मेरुदंड। रीढ़ को मेरुदंड भी कहा जाता है। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है, मतलब कि आपका जो दिमाग, दिल में क्या होता है? अनैच्छिक मांसपेशियां होती है। नेक्स्ट है मांसपेशियों की हड्डियों से जोड़ता है, तो आपको वही जो आपका सीरा जो है वो क्या करता है कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है, जो होता है आपका किससे बना होता है? तो आपका कैल्शियम और फास्फोरस का, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? तो मांसपेशी की जो क्रिया होती है उससे उत्पन्न बल को पेशीय बल कहा जाता है। स्वैच्छिक मांसपेशियां विद्यमान होती है किसमें? तो आपके हाथों में। जॉइंट्स पर हड्डी की सतह को, जो जॉइंट्स पर हड्डी की जो सतह होती है उस पर आपका कार्टिलेज जो होते हैं, जो उपास्थि होती है वो मुलायम करती है। अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में आपका अंतः स्थापित होती है, जो किससे बना होता है? तो ये बना होता है आपका कैल्शियम और फास्फोरस का, बहुत ज़्यादा दृढ़ और कठोर होता है। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो आपका जो कैल्शियम है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि उसी से बना हुआ ही होता है। हम लोग का अगर मान लीजिए हड्डी उड्डी जैसे कमज़ोर हो जाता है या फिर मतलब टूट जाता है, तो देखिए कैल्शियम का हम लोग दवा खाते हैं। मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है, तो इसे आपका जो ऐच्छिक मांसपेशियां हैं उसे कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे छोटी को मांसपेशियां वो होती है आपका स्टेपिस, सबसे छोटी मांसपेशियां भी होती है। स्टेपडियस होती है। ठीक है, स्टेपिस और स्टेपडियस, ये दोनों को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है डैश मांसपेशियां, तो डैश में हम लोग पहले भर देते हैं। तो कार्डियक, जो कार्डियक मांसपेशियां जो होती है वो शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप कराने, मतलब रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती है, जिससे क्या होता है कि लयबद्ध संकुचन और विराम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है डैश, तो डैश को भर देते हैं स्नायु। स्नायु जो है वो न्यूनतम अधात्री यानी मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है, न्यूनतम अधात्री वाला संयोजी ऊतक है। धारीदार पेशियां होती है,
तो किसमें आपका होती है? बहुनाभिक में धारीदार पेशियाँ होती है। हमारे मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ाता है? तो ये जो आपका एड्रेनलाइन जो है, एड्रेनलाइन वो आपके क्या करते हैं कि हृदय की गति को बढ़ाता है, एड्रेनलाइन। ठीक है, देखिए यही सब जो शब्द है वो हम लोग नॉर्मल बुक में नहीं पढ़ पाते, लूसेंट ये सभी में, तो इस कारण से इसे मैंने पढ़ने के लिए बताया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एड्रेनलाइन हो गया। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रदर्शित होता है, जैसे आपका कौन कौन सा है? तो हैमर, एनविल और स्टीरप। हैमर जो आपका हैमर, एनविल और स्टीरप जो है, ये तीनों के कारण मतलब कि जो कान होते हैं वो कंपन करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ता है, वो आपका उपास्थि होता है, जिस कारण से क्या होता है? कान मुड़ते हैं। कान जो मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां का नाम कौन कौन सा है? तो आपका हेमस, एनविल और स्टीरप। तो ये तीनों आपका बार बार देखिए एग्जाम में पूछा जा रहा है, यानी इम्पोर्टेंट तो है ही। ठीक है, ये तीनों से ही क्या होता है? कंपन होता है हमारे कानों में। नेक्स्ट है मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन ऊपर करने के लिए सिकुड़ता है, तो वो क्या कहलाता है आपका? तो एक्टिन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? एक्टिन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मानव शरीर का जो आपका द्विशीर्ष जो है मांसपेशियाँ क्या कहा जाता है? द्विशीर्ष मांसपेशियाँ क्या कहलाता है? तो ये आपका बाह में होता है। ये आपका कहाँ होता है? द्विशीर्ष जो मांसपेशियाँ होता है हमारे शरीर में, वो कहाँ होते हैं? तो बाहों में होते हैं। नेक्स्ट आपका मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो मायोसिन और जो एक्टिन है वो एक मांसपेशीय प्रोटीन है। क्या है? एक मांसपेशीय प्रोटीन है। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो क्या करता है? किसको कवर करता है? तो ये आपका मांसपेशी तंतु को कवर करता है। किसको कवर करता है? तो मांसपेशी तंतु को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली जो हड्डी कौन नहीं है? तो ये आपका है एक्स जो है वो मानव शरीर में नहीं होता। तो कौन कौन सा होता है? हैमर, स्टीरप और एनविल, ये तीनों जो कंपन कर रही थी कानों में। नेक्स्ट आपका है नी कैप को क्या कहा जाता है? पलिया। नी कैप को क्या कहा जाता है? पलिया। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो फीमर है। ठीक है, आप मानव शरीर की उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? जो मानव शरीर की जो उपरोस्थि है उसको कहाँ पाते हैं? तो छाती में। कहाँ? छाती में। ऑस्टियोलॉजी किससे संबंधित है? आपका अस्थियों से यानी हड्डियों से संबंधित है। टिबिया फिबुला आपका नामक जो हड्डी होती है वो पैरों में होती है, यानी जांघों में और टांगों में होती है। टिबिया, फिबुला। नेक्स्ट आपका मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है? तो उंगलियों में होती है। नेत्र गोलक की सेट द्वारा चलित होता है। किस सेट द्वारा चलित होता है? तो नेत्र गोलक जो है आपका 6 मांसपेशियों द्वारा चलित होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है? साइनोवियल जो द्रव्य होता है वो आपका जोड़ों में पाया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होते हैं? तो 206। वयस्क इंसानी ढांचा आधारित होता है तो 206 हड्डी पर। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है?
मानव शरीर में जो मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो आपका 639 होता है। कितना होता है? 639। शरीर का सबसे सर्वाधिक मतलब प्रबल अस्थि होता है वो होता है आपका जबड़े में। तो ये हो गया आपका खत्म, जो कि कंकाल तंत्र था। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम। अब है आपका अंतर्द्रव्य, आपका एंडोक्रिन सिस्टम। एंडोक्रिन सिस्टम। तो आइए हम लोग आते हैं अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि एंडोक्रिन सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृषण जो होता है उसमें आपका जो एस्ट्रोजन जो होता है वो आपका स्रावित होता है वृषण में। ठीक है। नेक्स्ट है डैश मनुष्यों के अंत आपका स्रावित ग्रंथि नहीं है। तो जो आपका यकृत है वो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो कौन कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है याद रखिएगा? शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, ये सभी तीनों क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट आपका थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो थायरोक्सिन का जो संश्लेषण के लिए आपका आयोडीन आवश्यक होता है। इसी की कमी से थायराइड नामक रोग हो जाता है, जिसे गलगंड भी बोलते हैं। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन डैश से होता है। तो इंसुलिन जो हार्मोन का स्रावन किससे होता है? आपका अग्नाशय से। किससे होता है? अग्नाशय से। बार बार इसको रिपीटेड किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका अंतःस्रावी जो ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है उसे वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहते हैं। उसे कौन सा ग्रंथि कहते हैं? वाहिनीहीन ग्रंथि कहते हैं। थायराइड जो ग्रंथि होती है उस शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो ये आपका गला में स्थित होता है थायराइड ग्रंथि। इसलिए देखिए थायराइड नामक रोग हो जाता है गलगंड, तो कहा हो जाता है गला फूल जाता है, और गला फूल के एकदम लंबा सा इस टाइप से निकल जाता है गले में। ठीक है। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो मधुमेह नामक रोग का उपचार किया जाता है। निम्नलिखित का सही क्रम में मिलान करें। तो सही क्रम में मिलान करना है ऑप्शन नंबर सी, यानी पी का सी हो जाएगा। यानी जो कोलिप के हार्मोन जो है वो आपका स्रावित ग्रंथि कौन है? कोलिप के जो हार्मोन आपका पैराथायराइड कोलिप के हार्मोन जो है पैराथायराइड मतलब हार्मोन स्रावित करता है। फिर आपका जो एल्डोस्टेरॉन जो है वो आपका अधिवृक्क ग्लैंड स्रावित करता है। अधिवृक्क ग्लैंड, देखिए अधिवृक्क ग्लैंड जो है वो क्या स्रावित करता है? तो एल्डोस्टेरॉन। ठीक है। आपका जो पैराथायराइड जो है वो आपका क्या स्रावित करता है? आपका कोलिप के हार्मोन को स्रावित करता है। नेक्स्ट आपका जो प्रोलैक्टिन क्या स्रावित करता है? पीयूष ग्लैंड को। और आपका मेलाटोनिन जो है वो क्या आपका कौन स्रावित करता है मेलाटोनिन को? तो पिनियल ग्लैंड जो है वो आपका मेलाटोनिन को स्रावित करता है। ये एक जानते हो जो पिनियल ग्लैंड है वो आपको मेलाटोनिन जो स्रावित कर रहा है, ये एक बहुत अद्भुत चीज़ है। अगर ये सभी चीज़ों के जो इनके बारे में खास करके जो बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं ना, उनको इनकी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से होती है। क्योंकि अगर आप ध्यान में बैठते हैं और एक मतलब कि बहुत लंबे समय तक अगर आप ध्यान करते हैं ना, तो आपका पिनियल ग्लैंड से ये आपका मेलाटोनिन एक रस का स्राव होता है, जो कि मतलब आपको ना मतलब इतना ज़्यादा आनंद आपको महसूस कराता है, वो हम लोग से नहीं होगा। वो जो मतलब बड़े बड़े जो सन्यासी होते हैं ना, उन सभी से ये चीज़ हो पाती है। नेक्स्ट आपका ग्रैव रोग जो है वो आपका थायराइड में वृद्धि के कारण थायराइड हार्मोन के अतिस्रावन के कारण होता है। थायराइड हार्मोन के
अतिस्रावन के कारण होता है। ग्रेव रोग, जिसे आपका एक्सोपैथेल्मिक भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 9 नंबर। ठीक है, हाँ 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्यूटिटरी ग्लैंड का स्रावित नहीं करता है? तो जो आपका ये आपका सोमेटोस्टेटिन जो है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का स्रावन नहीं करता, द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उससे क्या क्या स्रावित होता है? तो थायराइड आपका उत्तेजक हार्मोन ये आपका स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये भी स्रावित होता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन ये भी आपका स्रावित होता है। ये तीनों आपका स्रावित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? लैंगरहैंस के जो आपका आइलेट्स है वो किस मानव अंग में पाए जाते हैं? वो आपका अंगनाशय में पाया जाता है, जहाँ से इंसुलिन हार्मोन स्राव होता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचन एंजाइम नहीं है? तो पाचन एंजाइम कौन नहीं है? तो जो सुपर ऑक्साइड आपका डिस्म्यूटेस है वो आपका पाचन हार्मोन नहीं है। तो कौन कौन सा है ये जान लीजिए कि प्रोटीएस जो है वो आपका पाचन एंजाइम है। आपका एमिलेस ये भी क्या है? पाचन एंजाइम है। आपका लेपेस ये सभी क्या है? पाचन एंजाइम है। पेट की परत जो होती है कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं को कौन सा एसिड स्रावित करता है? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करता है। ठीक है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो जो पित्ताशय जो है वो एक सही का मतलब कि अंग एक ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट आपका कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, जिसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है? तो इंसुलिन की खोज आपका बेंटिक ने किया था, आपका फ्रेडरिक बेंटिक ने किया था। इसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त के शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है? जो मानव शरीर में जो शर्करा है तो इंसुलिन ही है, जो इंसुलिन हार्मोन है जो ब्लड में मतलब कि जो शुगर का मात्रा है उसको कंट्रोल करता है। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऐसा होता है आपका मेलानिन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट आपका कि मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश होती है? तो मानव जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वो आपका मस्तिष्क में उपस्थित होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो आपका टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, जो कि मस्तिष्क में उपस्थित होता है। मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्राव करता है उसे क्या कहते हैं? तो अग्नाशय या फिर पाचन ग्रंथि उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय या फिर पाचन ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर में अग्नाशय डैश का एक भाग है, तो क्या पाचन तंत्र का एक भाग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को स्रावित को मतलब कि नहीं होता है? तो ये आपका जो थाइमोसिन जो है वो आपका थायराइड ग्रंथि द्वारा मतलब कि ये नहीं होता है। तो कौन कौन सा आपका थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है ये जान लीजिए। तो आपका थायरोक्सिन, आपका कैल्सिटोनिन और ट्राइआयोडोथायरोनिन। तो ये तीनों को ये तो नाम ही भाई ऐसा ही से नाम है ना कि क्या ही बोलूँ। ठीक है, थायरोक्सिन और आपका कैल्सिटोनिन ये तो ठीक है। ये आपका तीसरा वाला ऐसा है कि मुंह में लकवा मार दे इंसान को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो आपका जो थाइमस ग्रंथि जो है वो आपका यौवन तक सक्रिय रहती है। नेक्स्ट आपका ADH का पूरा नाम क्या है? ADH का पूरा नाम होता है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन।
एडीएच का पूरा नाम क्या होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इस तरीके से याद कर लिए और सटासट याद हो जाएगा। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट आपका जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम, मतलब जो एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो वो कौन मतलब कर देता है? आपका पेप्सिन। तो जो जठर रस ग्रंथि होती है द्वारा जो आपका स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डैश, तो भर देते हैं। पेप्सिन जो है वो अमाशय रस में पाए जाने वाला एक एंजाइम है। पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय रस में, ठीक है। अमाशय और अग्नाशय दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों को फेंट मत दीजिएगा खिचड़ी नियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली मतलब कि उपस्थिति में बदलाव आता है? तो ये होता है आपका टेस्टोस्टेरोन के कारण। टेस्टोस्टेरोन जो कि आपका सेक्सुअल हार्मोन है, ठीक है। यौनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियां और वसा ग्रंथियां से स्रावन बढ़ता है और इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो इसमें आपका श्वेत और तेल स्रावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका महिला में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन डैश द्वारा स्रावित होता है। तो महिला में जो मादा हार्मोन होता है उसमें आपका एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? तो अंडाशय से। कहाँ से स्रावित होता है? आपका अंडाशय से। डैश एंजाइम नहीं है, तो आपका जो इंसुलिन है वो एक एंजाइम नहीं है। इंसुलिन एक एंजाइम नहीं है। तो एंजाइम कौन कौन सा है? तो पेप्सिन, आपका एमिलेज और लाइपेज, ये तीनों क्या है? एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है? तो थायरोक्सिन जो है उसके संश्लेषण के लिए आपका आयोडीन जरूरत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिका द्वारा चलता है? तो रक्त में जो शर्करा यानी शुगर के जो स्तर का पता किसके द्वारा चलता है? तो ये पता चलता है आपका अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय से ही इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है जो कि रक्त शर्करा को मतलब कि कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट आपका पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला जो स्रावन है वो प्रवेश करता है, कहाँ प्रवेश करता है? मूत्र मार्ग में। कहाँ प्रवेश करता है? मूत्र मार्ग में। नेक्स्ट आपका टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है डैश में संश्लेषित होता है। ये आपका वृषण में संश्लेषित होता है, जिसे हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। वृषण में डैश भर दीजिए इसको डैश को। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में होगा। तो मस्तिष्क के तले पर होता है। मस्तिष्क के कहाँ पर होता है? तल में होता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो ये करता है आपका प्रोलैक्टिक हार्मोन, ठीक है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्तेजित होता है? तो ये आपका एंड्रिलिन जो हार्मोन है वो आपका उत्तेजना को बढ़ाता है आपातकालीन स्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो आरबीसी को बढ़ाने में कौन आपका मदद करता है आपका? तो एरिथ्रोपोइटिन जो है वो अस्थि मज्जा में मौजूद आपका जो आरबीसी होता है उसके उत्पादन को बढ़ाता है। डैश
में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होता है। तो किसमें आपका, तो जो बैक्टीरिया होता है उसमें कोई मतलब हार्मोन जो है उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट आपका यकृत द्वारा स्रावित पीत जो है वो में मदद करता है। तो पीत जो है वो आपका पाचन में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रण होता है। तो किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रण होता है, अंतःस्रावी जो तंत्र होते हैं उससे आपका हार्मोन का नियंत्रण होता है। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो एस्ट्रोजन जो है वो आपका मादा हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं, सुमेलित करना है इसमें। तो ए का 4 यानी कि लैंगरहैंस द्वीप आपका वृद्धि हार्मोन है। क्या है, सी नंबर, अच्छा, लैंगरहैंस आपका इंसुलिन की खोज की थी। लैंगरहैंस द्वीप जो है इंसुलिन से है। ए का 4 लैंगरहैंस इंसुलिन, लैंगरहैंस जो है आपका इंसुलिन। फिर आपका जो पीयूष ग्रंथि है वो आपका, पीयूष ग्रंथि जो है एक वृद्धि हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि जो है एक क्या है, वृद्धि हार्मोन। जो थायराइड ग्रंथि है वो आपका कैल्सिटोनिन है। आपका थायराइड ग्रंथि कैल्सिटोनिन, और आपका जो एड्रिनल ग्रंथि है वो आपका एपिनेफ्रिन। तो ये चारों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है। तो वृद्धि हार्मोन का जो स्रावन होता है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण होता है। इंसुलिन डैश के उपचयन को कंट्रोल करता है। इंसुलिन जो है वो आपके शर्करा को कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन नहीं है। तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो एक कोई मतलब कि हार्मोन नहीं है। तो हार्मोन कौन है, तो इंसुलिन हार्मोन है। एड्रिलिन जो है हार्मोन है। थायरोक्सिन जो है हार्मोन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है। मधुमेह का कारण क्या होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन जो रोग है मधुमेह जो रोग है को एक इंजेक्शन से कम किया जा सकता है। तो आपका जो इंसुलिन का ही इंजेक्शन होता है, मैंने पहले भी बताया था कि इंजेक्शन का मतलब कि जो आपका जब डायबिटीज़ हो जाता है तो इंसुलिन का सुई लगाया जाता है, जिससे कारण क्या होता है कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है और वो उसको कंट्रोल करता है शर्करा को। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। बी नंबर। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो आपका अग्नाशय जो है वो आपका इंसुलिन स्रावित करता है। आगे है मनुष्य के, नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो आपका जो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहते हैं। शरीर में थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो थर्मोस्टेट का जो काम करने यानी ताप को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये आपका यकृत होता है। निम्नलिखित में से शरीर का द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए पहला तो हम लोग जान रहे हैं कि यकृत होता है, लेकिन दूसरा कौन होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है आपका अग्नाशय। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है किसको, आपका जो घेंगा नामक रोग है वो आपका रोकता है उसको। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए। इसलिए टाटा नमक आपका आयोडीन नमक है और इसे मतलब कि सबको सजेशन दिया जाता है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, तो हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, ये होता है आपका एड्रिनल के कारण, एड्रिनल हार्मोन के कारण। नेक्स्ट है उसे चुनिए जो शेष से अलग हैं, तो लीवर, यकृत, पिट्यूटरी, आपका
पेंक्रियाज और किडनी। तो किडनी जो है वो आपका अलग है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो ये तो हो गया 59 क्वेश्चंस और ये आपका चैप्टर ये वाला ख़त्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पहला क्वेश्चन आपका है मानव नरों में मूत्र और वीर्य और प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं हम लोग मूत्र मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट है गतिशील जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया कोशिका को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं नर युग्मक। ठीक है, जिसे शुक्राणु भी बोल सकते हैं आप। यदि लैंगिक प्रजनन डैश में भर दिए कि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा कि लैंगिक प्रजनन से बहुत ज़्यादा विविधता उत्पन्न होती है, यानी अलग अलग टाइप से। देखिएगा कि लैंगिक प्रजनन से ही मतलब कि एक जो पिता का जो चेहरा होता है और उसका बेटा का चेहरा सभी का अलग अलग होता है लैंगिक प्रजनन से। अगर मान लिया अलैंगिक प्रजनन हो ना तो एक ही टाइप से फेस रहेगा, लेकिन लैंगिक प्रजनन के कारण ही मतलब कि सबका फेस अलग अलग टाइप से होता है। नेक्स्ट है आपका लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में भिन्न है आपका, अलैंगिक प्रजनन में भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान हो जाते हैं। मतलब कि अलैंगिक जो प्रजनन होता है उसमें क्या होता है कि जो माता पिता का जो चेहरा है उसी टाइप से उसका भी चेहरा उसी टाइप से सेम टू सेम हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में विविधता आती है। उसके बाद बात करते हैं पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो पुरुष में जो प्राथमिक यौन अंग होता है वो होता है वृषण। आपका सिंगैमी कहलाता है। सिंगैमी क्या कहलाता है? मतलब सिंगैमी क्या है? एक शुक्राणु का एक अंडाणु के संयुग्मन को जब आपका रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन यानी जनन होता है, तो उसके जो क्रिया में आपका अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगैमी। ठीक है, नेक्स्ट आपका बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप ही तैयार करता है? तो जो आपका गर्भाशय है वो क्या करता है कि हर महीने, जिसे पीरियड्स बोलते हैं, वो इसी के कारण ऐसे होता है। ठीक है, एमल्टेशन किसकी प्रक्रिया है? तो एमल्टेशन जो है वो एक गर्भाशय में लाइनिंग से युग्मज जो का जुड़ाव, जो आपका गर्भाशय में लाइनिंग से युग्मज का जो जुड़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? आपका इमल्टेशन। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? तो प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है वो आपका मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। नेक्स्ट आपका मानव शरीर में जो प्रोस्टेट एक क्या है? तो प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। प्रोस्टेट क्या है? एक ग्रंथि है। अंडाशय से कोख, अंडा जो है अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो वो लाया जाता है आपका डिंग वाहिनी के द्वारा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। डिंग वाहिनी द्वारा मतलब कि ले जाया जाता है। नेक्स्ट आपका मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण के पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो ये आपका जो है वो गर्भनाल यानी जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है कि मानव प्रजनन प्रणाली का वह हिस्सा है, प्लेसेंटा वह हिस्सा है जो मानव के रक्त से
भ्रूण को पोषण प्राप्त करता है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है। देखिए सभी एग्जामों में ये क्वेश्चंस आया गया है। तो ये जो प्लेसेंटा से ही आपका जो मानव के जो रक्त होता है उससे ही भ्रूण को पोषण मिलता है। उस अंग का नाम बताएं जहाँ भ्रूण विकसित होता है। तो ये होता है गर्भाशय में। तो भ्रूण कहाँ विकसित होता है? गर्भाशय में। वृषण, वृषण क्या है? एक अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। तो वृषण जो होता है वो अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। नेक्स्ट आपका निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि युग्मज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मज का। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो जो आपका युग्मक है एक प्रजनन कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन मतलब महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो यौवन की जो शुरुआत होती है आपका रज्जो दर्शन से होती है। किससे होती है? तो रज्जो दर्शन से। नेक्स्ट है मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो मादाओं में जो होता है अंडाणु उत्पन्न की प्रक्रिया को आपका क्या कहा जाता है? अंडजनन। आगे हम लोग बात करते हैं तो मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्रावन को पिलाया जाता है, जिससे क्या होता है कि कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। और कोलोस्ट्रम जो है वो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। तो जो मानव का मतलब कि जो माँ की जो दूध होती है वो पहला दूध मतलब कि बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो रोग प्रतिरक्षी मतलब कि आपका रोग ग्रसित होने से बचाता है उसको। डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। डिंग के साथ आपका जो शुक्राणु का जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। गर्भ निरोधक जो गोलियों में क्या शामिल होता है? तो ये आपका प्रोजेस्टेरॉन और आपका एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो गौण मिश्रण होता है गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है और किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को यौवन कहा जाता है। तो डैश को हम लोग पहले भर लेते हैं। किशोरावस्था उस उम्र का नाम है जिसके दौरान क्या होता है कि मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यरत हो जाते हैं और गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पन्न मतलब शुरू हो कर देते हैं और जो आपका मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाता है। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना का निर्माण में परिणाम होती है? तो ये आपका निषेचन जो है वो आपका इन सभी के मतलब कि शुक्राणु और युग्मक के संयोजन में निर्माण होती है। नेक्स्ट आपका शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? वृषण में। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो पुरुषों में जो वृषण कोष होता है वो शरीर के बाहर क्यों होता है? तो ये आपका टेम्परेचर कारण होता है। ठीक है, जब होता क्या है कि आपका शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर का जो तापमान है टेम्परेचर की तुलना में जो अगर कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे मतलब बाहर की ओर लटका रहता है। नेक्स्ट है डैश, भर लेते हैं उसको। तो भ्रूण बढ़ते भ्रूण के लिए
पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। तो सही बात है, भ्रूण पोषक बढ़ने के लिए मतलब भ्रूण को लिए पोषक तत्वों का मतलब कि काम करता है। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो उस वाहिका का नाम बताना है, तो वो आपका शुक्र वाहिका। शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं। तो शुक्राणु जो है वो अस्थायी रूप से वास एफरेस में रखे जाते हैं। शुक्राणु जो है अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं, तो वास एफरेस में रखे जाते हैं। इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? इनमें से कौन सा जो मनुष्य के पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है, वो है आपका शुक्रवाहिनी। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली हिस्सा नहीं है? पुरुष के प्रणाली हिस्सा नहीं है तो वो आपका अंडाशय पुरुष में नहीं होता, वो आपका महिलाओं में होता है। आगे हम लोग बात करते हैं डैश, तो इसको पहले भर लेते हैं। तो गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो गर्भाशय का जो मांसपेशियां होते हैं वो लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप उसके बाद क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है। नेक्स्ट आपका 32 नंबर। नेक्स्ट है मनुष्य के निषेचन डैश में होता है। तो मनुष्य का जो निषेचन होता है फ्लोपियन ट्यूब में होता है। रिपीट किया जा रहा है बार बार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गर्भाशय जो है वो आपका डैश के माध्यम से योनि से खुलता है। गर्भाशय जो है आपका गर्भाशय जो ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। नेक्स्ट आपका मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो ये होता है आपका अंडाशय यानी ओवरी में निर्मित होते हैं। ग्राफियन पुटिक मतलब पुटक जिसे फॉलिकल बोलते हैं। ग्राफियन पुटक की जो गुहिका होती है को क्या कहा जाता है? कोटक कहा जाता है, जिसे एंट्रम भी बोलते हैं, कोटक। ठीक है। नेक्स्ट आपका भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाला जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? भ्रूण के लिए जो भोजन संग्रहित करता है, भोजन को स्टोर करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मादा युग्मक कहा जाता है। डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आता है, वो आपका शुक्र वाहिका के द्वारा बाहर आ जाता है वृषण। नेक्स्ट आपका इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? तो आपका जो गर्भाशय ग्रीवा जो है वो एक नर प्रजनन का अंग नहीं है, क्योंकि जो आपका जो गर्भाशय ग्रीवा है एक नर प्रजनन का अंग नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसी कारण जो योनि खुलता है, तो योनि है वो महिलाओं में होती है, पुरुषों में तो नहीं होते योनि। उनचालीस 40 नंबर है कि शुक्र वाहिका होती है वो मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं मूत्र मार्ग। नेक्स्ट आपका अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक
अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये ले जाया जाता है आपका बीज वाहिका द्वारा। किसके द्वारा ले जाया जाता है? बीज वाहिका द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो मादा प्रजनन आपका जो शुक्र वाहिका है वो आपका नर प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा है। नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्वेश्चन। आगे हम लोग बात करते हैं मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो आपका फैलोपियन ट्यूब जो है वो आपको अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। नेक्स्ट है उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी जाती है? कॉपर टी जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं गर्भ निरोध। नेक्स्ट है नर प्रजनन तंत्र का वह कौन सा अंग है जो मुख्य आनुवांशिक सामग्री द्वारा आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो वो है आपका शुक्राणु। नेक्स्ट आपका कि प्रसव पीड़ा की दीवारें में संकुचन के कारण होता है। तो किसके आपका जो गर्भाशय में ही ऐसा होता है कि आपका जो प्रसव पीड़ा की जो दीवारें होती है वो आपका संकुचन के कारण होता है, गर्भाशय के संकुचन के कारण। नेक्स्ट है मानव के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्य के मामले में विकास में लगभग कितना महीना लगता है? तो 9 महीना लगता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है पहले भी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा लेट से भी होता है, तो कम डेवलप और इस टाइप से थोड़ा कुछ ना कुछ मिस्टेक होते हैं। नेक्स्ट है डैश के परिणाम स्वरूप युग्मज जो है का निर्माण होता है। तो ये आपका निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपका युग्मज का निर्माण होता है। मनुष्य में निषेचन अंडा जो होता है डैश के अस्तर में प्रत्यारोपण हो जाता है। ये आपका गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपण हो जाता है। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली जो भिन्नताएं हो सकती है आपका डैश हो सकती है, तो वो आपका वंशानुगत हो सकती है, वंशागत। जब प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि उत्पन्न होने वाली जो भिन्नताएं हैं वंशागत भी हो सकती है। नेक्स्ट है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है, वृषण में होता है। मनुष्य के में पाए जाने वाले जो प्लेसेंटा ऊतक होते हैं द्वारा निम्न में से कौन सा काम करता है? तो ये जो है प्लेसेंटा वो भ्रूण के अपशिष्ट को बाहर निकालता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये बार बार पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कितना बार ये चीज़ पूछा गया है, तो इसे आप छोड़िएगा नहीं। भ्रूण के अवशेषों को बाहर निकालता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। नर और मादा युग्मज आपस में मिलकर बनाते ये आपका युग्मज बनाते हैं, युग्मनज, ठीक है। नेक्स्ट आपका पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग को पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का क्या करता है? तो आपका ये है मूत्र मार्ग। नेक्स्ट आपका विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो कोशिका का आकार घटता है, विदलन विभाजन जब होता है तो उसमें क्या होता है कि कोशिका का जो आकार है वो घटता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला जो स्राव है वो आपका मूत्र मार्ग से प्रवेश करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्राव होता है वो आपका मूत्र मार्ग से ही, जितना भी स्राव हो रहा से रहते हैं वो सब मूत्र मार्ग से ही स्राव होता है। नेक्स्ट है डैश, इसको भर देते हैं प्रोलैक्टिक है वो आपका
युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला एक उपस्थिति में बदलाव लाता है। प्रोलैक्टिक जो है आपका युवावस्था में लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थिति है जो बदलाव लाता है। नेक्स्ट है मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है। तो योनि में जो आपका गर्भाशय की परत के टूटने से, जब गर्भाशय की जो परत होती है, तो जब गर्भाशय मतलब बनना तैयार होने लगता है तो क्या होता है उसकी परत टूटने लगती है, तो उसमें क्या होता है कि उसका उसी के कारण ब्लड आने लगता है योनि से। निषेचन, निषेचित अंडा जो है, निषेचित अंडा युग्मज डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है। निषेचित जो अंडा होता है वो युग्मज वो डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है। ये आपका गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है। उस भाग को पहचान करें जहाँ पुरुष प्रजनन का भाग आपका जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये आपका वृषण में शुक्रवाहिका जो है वो आपका सामान्य मार्ग की निर्माण के लिए शुक्रवाहिका जो है सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर होने वाले जो नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं मूत्र मार्ग। सब तो यार पूरा तीना कर दिया है। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं। पुरुष में जो है वो 2 अंडकोश होते हैं, ये तो सभी को जानते हैं। कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणु को शरीर के बाहर कुछ समय तक होने चाहिए, एक साथ रखा जाता है। कुछ समय तक, इसमें कुछ तक लिख दिया है, तो कुछ समय तक एक साथ रखा जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विट्रो। उसे क्या कहते हैं, विट्रो। यौन प्रजनन में अभिभावक का जो योगदान होता है उनमें जो आपका वंशाणु का आधा भाग होता है। यानी देखिए जो गुणसूत्र होता है तो आपका उसमें 23 जोड़ा गुणसूत्र मतलब कि 46 गुणसूत्र होता है, उसमें आपका 23 ना मतलब दोनों होता है, तो आधी भाग ना होता है। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका अंडा। नेक्स्ट आपका परखनली शिशु क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये क्या होता है, तो इसमें आपका होता है कि डिंब का निषेचन प्रखनली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। डिंब का निषेचन किस में होता है, एक प्रखनली में क्या चीज करता है कि डिंब का निषेचन किया जाता है और उसको मतलब कि फिर आपका योनि की मदद से गर्भाशय में डाला जाता है और वहीं पर उसके बच्चे का मतलब विकसित किया जाता है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो आपका जो मैंने पहले भी बताया कि आपका गर्भनाल द्वारा आपका एस्ट्रोजन जो आपका एस्ट्रोजन बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है आगे देखते हैं। भ्रूण को भोजन किस माध्यम द्वारा प्राप्त होता है, तो गर्भनाल द्वारा ही प्राप्त होता है, गर्भनाल द्वारा। नेक्स्ट आपका निषेचित अंडाणु के इम्प्लास्टेशन, निषेचित अंडाणु में इम्प्लास्टेशन जो है के लिए अंडाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है, तो ये आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो तैयार करता है इम्प्लास्टेशन के लिए गर्भाशय में। अंडाणु की इम्प्लास्टेशन के लिए गर्भाशय में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तैयार करता है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का स्रोत होता है, तो आपका ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। आपका स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आता है, ऐसा क्यों होता है, तो
हार्मोन अनुक्रिया होता है। जो हार्मोन जब देखते हैं उसको खाने को, तो मतलब कि हम लोग का जो हार्मोन है उसे लगने लगता है कि ये अब हम लोग का पेट में जाने वाला है। तो क्या करता है कि लार ग्रंथि है वो क्या करता है कि वो लार निकालना शुरू कर देता है, क्योंकि हम लोग का जो पाचन है वो मुंह से ही स्टार्टिंग हो जाता है, तो वहाँ पर लार बन से मिलता है, इसलिए लार एक्टिव कर देता है हमारे मुंह को। नेक्स्ट आपका मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक के साग से। पालक में सबसे ज़्यादा लोहा होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? तो इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, इसमें ट्यूब में निषेचन होता है। क्या करता है कि एक शुक्राणु को ट्यूब में निषेचित करके उसके आपका गर्भाशय में विकसित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया आपका रिपोर्टेड प्रजनन जो आपका तंत्र है वो आपका ख़त्म। और नेक्स्ट आपका प्रोटीन वाला चैप्टर आने वाला है। टाइम कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर बुक को आपको सच में ख़त्म करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए। क्योंकि नया चैनल है तो थोड़ा सा आपको, अगर मान लीजिए वीडियो मैं डालूँ और नोटिफिकेशन आपके पास अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए रहिएगा तो आपके पास मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नया चैनल है तो आपको सब्सक्राइब करना ही होगा, तभी आपके पास तुरंत वीडियो आ पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।